हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की ली जाएगी जो जीरो लेवल की बात है, मतलब बिल्कुल शुरुआती चीज़ों को हमें पढ़ना है। और पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ हैव। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। इट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो यह होता है। इट का शाब्दिक अर्थ यह होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें यह शब्द नहीं आता है, फिर भी हम लोग वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा नियम देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, समय, जिनमें क्या बताया गया हो, समय, दिन, मौसम, प्राकृतिक घटनाएं यानी घटनाओं लिखिए यहाँ पे, आदि का बोध हो। आप चाहें तो इसके आगे और भी लिख सकते हैं, जैसे समय में आपका दिन आ जाएगा, महीनों के नाम आ जाएंगे, वर्ष आ जाएंगे, वो सब प्राकृतिक घटनाओं आदि का बोध हो। यानी ऐसे वाक्य जिनमें समय, दिन, मौसम। अब समय में आपको दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको टाइम बताया जाएगा ऑलरेडी, उसके बाद से महीनों के नाम आ सकते हैं, वर्ष का नाम आ सकता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कर्ता अवेलेबल नहीं है यानी कर्ता उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन यह शब्द हिंदी वाक्य में नहीं आएगा, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए ये कंडीशन है कि ऐसे वाक्य जिनमें समय, दिन, मौसम, प्राकृतिक घटनाओं आदि का बोध हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम समय को देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम को लेते हैं तो इसके लिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, वही समय, तो दिन भी शामिल रह सकता है, महीनों के नाम आ जाएंगे, वर्ष का नाम आएगा। तो पहले हम लोग समय देखते हैं जो टाइम के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कहा जाए हिंदी में वाक्य, एग्जाम्पल, कि अभी 8 बजे हैं। अभी 8 बजे हैं। तो 8 बजे हैं, तो ये प्रेजेंट में बताया गया है। आप लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनका पहचान अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य को कैसे पहचाना जाता है। जिनके अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है। या ये कह सकते हैं कि जिनको पढ़ने या लिखने से वर्तमान समय में होने का बोध हो, तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, नहीं वर्तमान काल कहलाता है। तो अभी 8 बजे हैं, इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी है। तो ये देखिए समय बताया जा रहा है यहाँ पे, टाइम। तो जब टाइम बताया जाएगा और कर्ता अवेलेबल नहीं हो, कर्ता उपलब्ध नहीं हो, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इट और देयर का। देयर का प्रयोग आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले इट का हमें देखना है। तो यहाँ पे समय बता दिया गया, इसलिए यहाँ पे कर्ता के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, इट। लेकिन ये ध्यान रखिए, इट का जो हिंदी है ये शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे यह नहीं आया है, फिर भी हम इट का प्रयोग कर रहे हैं, ये कंडीशन के आधार पर। तो चलिए कर्ते के रूप में, तो आगे इसके देखते हैं। अभी 8 बजे हैं, तो कर्ता के रूप में हमें प्रयोग करना है इट, IT। और सभी को मालूम है कि अंग्रेजी का पहला वाक्य अगर हम शुरू करते हैं तो वाक्य का पहला अक्षर जो होता है वो बड़े लेटर से होता है, तो इट। अब ये चूँकि प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इज़, इट इज़। 8 बजे हैं, तो 8 आप वैसे लिख लीजिए, EIGHT, या 8 ऐसे लिख लीजिए। और ओ क्लॉक, बजे हैं, इसकी अंग्रेजी ऐसे लिखते हैं, ओ क्लॉक, CLOCK। और अभी तो नाउ या जस्ट, जो भी लिखना चाहें। ये हो गया आपका, इट इज़ 8 o'clock नाउ। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एक और देख लेते हैं, बहुत इजी है। अब ऐसे हम कहें कि अभी 9 बजे हैं, तो इट इज़ 9 o'clock नाउ। 10 बजे हैं, इट इज़ 10 o'clock नाउ। 11 बजे हैं, तो इट इज़ 11 o'clock नाउ। ये बहुत ईजी है, हम लोग ईजी वे में बोल के तैयार कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगर इसका हमें नेगेटिव रूप में देखना हो या पास्ट में देखना हो, तो इसके लिए अगर कहा जाए कि
सात बजे थे। अब मान लीजिए हम लोग चले गए पास्ट में, 7 बजे थे। सबको मालूम है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य बहुत छोटा है और हमेशा बोलने में आता है। तो चलिए छोटा है, देखते हैं कितना छोटा है कितना ईजी है। 7 बजे थे पास्ट टेंस है, तो इसके लिए कर्ता के रूप में हमें प्रयोग करना है इट, क्योंकि समय बताया जा रहा है और समय के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इट के साथ यहाँ पे अब आ जाएगा वाज। क्या आएगा? वाज। इट वाज। 7 बजे थे तो 7 ऐसे लिख लीजिए, या 7 लिखना हो तो वैसे लिख लीजिए 7, और वही बजे थे ओ क्लॉक। ओ क्लॉक बहुत इजी है, आप आसानी से बोल सकते हैं। यूँ समझिए कि आपके दाएं हाथ का खेल है ये। कैसे? अब देखिए, हम कहें कि अगर 5 बजे थे तो इट वाज 5 o'clock, 9 बजे थे तो इट वाज 9 o'clock। अगर नेगेटिव बनाना है तो अगर 7 नहीं बजे थे तो इट वाज नॉट 7 o'clock। क्या दिक्कत है, 7 नहीं बजे थे, बच जाएंगे। देख लीजिएगा, एक और वाक्य यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर कहा जाए कि क्या, अब इसको हम इंट्रोगेटिव में बना दे रहे हैं कि क्या 3 बजे थे, और आप लोगों को मालूम है कि यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, और इस वाक्य में यानी ये जो टेंस है क्या 3 बजे थे, ये पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, तो इसकी सहायक क्रिया वाज या वेयर यूज करेंगे, और इट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज। तो क्या 3 बजे थे, यहाँ पे हम लोग सहायक क्रिया जो वाज है वो पहले लिखेंगे, वाज। उसके बाद से फिर कर्ता हम लोग यूज करेंगे इट, वाज इट 3 o'clock, 3 THREE और ओ क्लॉक। ठीक है, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वाक्य को लगा रहे हों तो वहाँ पे ये देख लें कि कर्ता उपलब्ध है या नहीं। अगर कर्ता उपलब्ध है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि प्रयोग कब करना है, जब ये कंडीशंस हों, समय, दिन, मौसम, प्राकृतिक घटना। चलिए आप चाहें तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा और वाक्य एग्जाम्पल मैं बता दूँ। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं इसका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और थोड़ा सा लिखावट के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे हम पहली बार लिख रहे हैं इधर से, पहले हम वाइट बोर्ड पे ही लिखा करते थे। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग समय को थोड़ा सा बदलते हैं और अब पहुँचते हैं दिन के ऊपर। डे, दिनों का नाम अगर आए, अगर डेज आते हैं, दिनों के नाम अगर आते हैं तो दिनों के नाम कैसे आएंगे? जैसे कहा जाए कि आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, यानी आज शुक्रवार है। अगर कोई पूछे और हमें बताना हो तो अगर हम बोलते हैं कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। अब दिन के नाम आ गए तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे? इट, उसके बाद से ये सिंगुलर में इज, शुक्रवार है तो इसका अंग्रेजी सभी लोग जानते हैं, फ्राइडे, अंडे फ्राई करके खाते रहिए, वही फ्राइडे है, इट इज़ फ्राइडे। और आज की अंग्रेजी क्या होता है? टुडे, TODAY, सिंपल चीज़ है। अगला एक सेंटेंस और देख सकते हैं कि कल बोल दिया जाए कि रविवार नहीं था, कल रविवार नहीं था, तो बात सही भी है। कल कौन सा दिन था? शुक्रवार आज है तो कल बृहस्पतिवार ही होगा, कल रविवार नहीं था। तो ये नेगेटिव में गया लेकिन पास्ट टेंस हो गया, तो इसलिए कर्ता के रूप में तो हम लोग इट प्रयोग करेंगे ही, क्योंकि ये आपका ट्रेजरी करा चुके हैं यहाँ पे रविवार के लिए। तो इट, उसके बाद से पास्ट में है तो वाज, और नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। रविवार का क्या होता है? संडे, SUNDAY, इट वाज नॉट संडे। और कल का ध्यान रखिएगा, ये बीता हुआ कल है, आने वाला नहीं, क्या है? बीता हुआ कल। चलिए, तो कल की अंग्रेजी यहाँ पे प्रयोग होगी यस्टरडे, YESTERDAY। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लगा सकते हैं। जैसे आज मैंने बोला है कि आज शुक्रवार है, तो आज हम कभी ऐसा भी होगा कि आज शनिवार होगा, यानी आज शनिवार है, आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते जाएंगे इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ ट्यूसडे टुडे। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, और आपके लिए बहुत ईजी भी है।
तो इसको भी आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं इसका। चलिए हम लोग अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जब लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखा जा रहा है और पहली बार चार्ट से है, तो इसके वजह से आपको एक अलग सा म्यूजिक सुनने को मिल रहा होगा। उस पर ध्यान नहीं, म्यूजिक पे कम जल्दी ध्यान जाता है, तो म्यूजिक पे ध्यान मत दीजिएगा, आप इस पे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे। और एग्ज़ाम्पल आप अगला देखेंगे डेज के बाद से, तो वो है आपका मौसम। मौसम को देख सकते हैं, वेदर। इस पर अगर एग्जाम्पल दिखा जाए तो चलिए अब मौसम को देख लेते हैं। वैसे आज तो मौसम बहुत बढ़िया है और बारिश का भी मौसम है, तो क्या लिख दिया जाए, वर्षा। थोड़ा सा एक्टिव सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। वर्षा हो रही है लिख दे रहे हैं, क्योंकि बना हुआ है मौसम उस तरह का, बस होने ही वाली है, कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है। वर्षा हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, ये आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम ये है कि कर्ता के बाद इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे कर्ता तो है नहीं, क्योंकि ये वर्षा हो रही है, क्या है, प्राकृतिक घटना है, मानव निर्मित घटना नहीं ना है। कोई मानव है क्या जो वर्षा करा दे? हाँ, अपने छत पे क्या करिए, शावर लेके और गिराना शुरू कर दीजिए, वर्षा हो जाएगी, लेकिन सब जगह नहीं होगी। चलिए ये तो रही मजाक की बात। फिर आगे देखते हैं, वर्षा हो रही है, ये यहाँ पे कर्ता के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे इट। और सबको मालूम है कि रहा है, रही है किस टेंस की पहचान में लिखा जाता है, तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे इज। और वर्षा होना, वर्षा होना का होता है रेन, RAIN। और चूँकि यहाँ पे हमें क्या करना है, ING लगाना है, तो इट इज़ रेनिंग। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, आज वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग टुडे। अब इसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। अगर इसके बाद से मौसम के बारे में कहा जाए कि गर्मी का मौसम था या गर्मी का मौसम था। म्यूजिक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, गर्मी का मौसम था, तो अब ये देखिए पास्ट में है, तो फिर इट, फिर उसके बाद से वाज। गर्मी का मौसम क्या बोलते हैं, समर बोलते हैं, इट वाज समर। अब ये नहीं कि आप लोग वेदर ऑफ हॉटनेस लिखने लगे, वो ज़्यादा हॉट हो जाएगा, वो हॉट नहीं है। ये गर्मी का मौसम क्यों किसको बोलते हैं, समर को ही बोलते हैं। तो इट वाज समर। अब ये नहीं कि टाइम लगा दें, ऐसा कुछ वो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इट वाज समर, इट इज़ कंप्लीट। अब ठंडी का मौसम था, इट वाज विंटर, ऐसे बोल सकते हैं। फिर वर्षा हो रही थी भी बोल सकते हैं, तो इट वाज रेनिंग। वर्षा हो रही होगी तो इट विल बी रेनिंग। ये बहुत ईजी है, आप स्पीकिंग लैंग्वेज में इसका यूज कर सकते हैं अगर समझ लें तो। समझने के लिए क्या करना है, थोड़े से वाक्यों को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए अगर गर्मी का मौसम था तो क्या ठंडी का मौसम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ठंडी का मौसम था अगर बोला जाए तो इट वाज विंटर होगा। बरसात का मौसम था तो इट वाज रेनिंग, तो ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला एक आध सेंटेंस आप और देख सकते हैं कि वैसे लगभग सभी के एग्जाम्पल बता दिए गए हैं। टाइम वाले में थोड़ा और देख सकते हैं, या दिन वाले में, मौसम समय के लिए इसमें हम देख सकते हैं कि कहा जाए कि जून का महीना था। अभी जून का महीना हाल ही में बीता है, जून का महीना था। चलिए जून का महीना था, बीत गया, जुलाई आ गया, आगे देखते हैं। तो इस यहाँ पे महीनों का नाम आया, तो फिर यहाँ पे इट, और पास्ट टेंस है तो वाज, इट वाज। और महीना इसका मंथ, MONTH, मंथ ऑफ क्या है, जून, तो JUNE, जूने नहीं जून, इट वाज मंथ ऑफ जून, हो गया। अब कहा जाए कि जुलाई का महीना है तो इट इज़ मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त का महीना होगा तो इट विल बी मंथ ऑफ अगस्त। जनवरी का महीना था तो इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। ऐसे ही आप 12 महीने जो भी हैं उन सब के इंग्लिश में लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। मौसम का लिख सकते हैं, प्राकृतिक घटना पे लिख सकते हैं, दिनों के नाम पे लिख सकते हैं। आप होमवर्क में ये सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, जहाँ पे इसके साथ साथ सेंटेंस बना सकते हैं। बना के आप कमेंट बॉक्स में भेज भी सकते हैं। अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख के भेजिए,
आपको बाद में एक सुविधा मिल जाएगी कि अगर किसी तरह का कोई डाउट हो रहा है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ को तैयार करना है। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वीडियो थोड़ा सा रोकिए, बैक करिए, फिर आराम से देखिए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जीरो लेवल इस तरह से पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो लेवल का ग्रामर है ये, और शुरुआती क्लासों में पढ़ाया जाता है। संभवतः आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है क्लास तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।